हाँ गुरुदेव, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने तुमको इतना और उत्तराज बना किया था। हाँ हाँ गुरुदेव, लेकिन तूने उत्तराज चला गया। बताओ क्या लाया इस राज से? एक शिकार फिर लाया है गुरुदेव। नारायण शिकार लाया है। हाँ हाँ गुरुदेव, आ देखियो सुरता चला गया गुरुदेव। का बांध खोलो। क्या बात है गुरुदेव, जो भी शिकार लाता है उसका कहता है बांध खोलो। हाँ हाँ चेला, इसका पहले बांध खोलो। नहीं, ये कहीं भागने वाली नहीं है, इसका पहले बांध खोलो और जल्द खोलो। लेकिन भारिया जचना बैठा क्या आपके आदेश है कि इसका बांध खोल दो? हाँ जल्द खोलो। लेकिन गुरुदेव, ये पूरे जंगल को दीवार करके रख दिया है गुरुदेव। अरे कुछ भी किया, लेकिन पहले बांध खोलो इसे। नारायण ठीक है गुरुदेव। चेला, इसीलिए मैं तुम्हें मना किया था कि चेला ऊपर जंगल को मत जाना शिकार करने के लिए। तुम सही जगह बात की है।
जान से बचा दिया बाबा। बच्ची, हाँ बाबा। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि जो बच्चा तुम पर बांध चढ़ा करके लाया है वो कौन है? कौन है बाबा? तुम्हें कुछ पता नहीं है? मुझे कुछ मालूम नहीं है बाबा। बच्ची, वही बालक है जो कि तुम्हारे सामने एक पत्थर रख दिया था। तुम्हारी बड़ी बेटी और जिस बालक में तुम आज 12 वर्ष से इस जंगल में और उस जंगल में भटक रही है, वही बालक है। नहीं बाबा, मैं कैसे विश्वास करूं ये मेरा बेटा है? नारायण नारायण, विश्वास नहीं दिलाऊंगा। चेला, हो गुरुदेव, आज तुमने बहुत बड़ा किया। क्या मैंने तुम्हें पहले बार रोका चेला तो उत्तर दिशा में जाना शिकार खेलने के लिए, लेकिन क्या करूं गुरुदेव, मुझे शिकार नहीं मिला, इसीलिए मैं उत्तर की ओर चला गया गुरुदेव। लेकिन तुम जानते हो कि जिसका बापू ने बांध चला करके लाया है वो कौन है? वो एक पगली है गुरुदेव। नारायण नारायण, पगली है। और क्या है? पगली नहीं, वही तुम्हारी माँ है। क्या कोई तुम्हारे घर बनाने वाला वही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है। मेरे पास तो माँ है नहीं। नारायण नारायण। चेला, एक बचपन से गुरुदेव आपने मुझे पोस पाल करके बड़ा किया और जिंदगी भर मैं आपका सेवा करते रहा हूँ और करता ही रहूंगा। क्यों नहीं चेला? लेकिन मुझे नाम कहाँ से आ गया? चेला, आज तुमको मेरे पास आज 12 वर्ष गुजर चुका है। क्यों नहीं? और 12 वर्ष से ये बेचारी इस जंगल और उस जंगल भटक रही है, सिर्फ एक बच्चा के लिए। वही बालक तुम है जो तुम्हारी बड़ी माँ इसके पास ईट पत्थर रख दी थी और तुम्हें जंगल में फेंक दिया गया था। मेरी बात दुर्गा ने मेरे पास रख दिया और बोली भैया जब मैं मांगूंगा तब मैं मुझे बचा देना। लेकिन किया जा चले इसको मैं कैसे अपना मां समझूंगा? कैसे? हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन गुरुदेव ये हो नहीं सकता कि किसी का मां को किसी का मां बना देते हो। चेला, मैं इसके सीने पे 7 तक कपड़ा रखता हूँ। क्या? हाँ, सीने पर 7 तक कपड़ा? हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास जाके बांध दिया हूँ। वो भी बात को चलाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी माँ नहीं होगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी माँ होगी तो तुमको तुम्हारे मुंह तक पहुंचेगा। गुरुदेव
एक वचन मेरा भी कान खोल करके सुन लो। बोलो। मैं आगे बात चलाऊंगा अवश्य। हाँ हाँ। अगर ये पगली मेरा माँ होगा क्या बोल पट्टी से सवेरे वो हमें भूल जाएगा। हाँ हाँ। अगर मेरा माँ नहीं हुआ तो जल करके खत्म हो जाएगी। इसको मैं जला करके राख कर दूंगा। क्यों नहीं बच्ची? हाँ बाबा, यही तुम्हारा बेटा है, वही बचपन है जो तुम्हारी नातनी तुम्हारे पास रख दी थी। लेकिन मैं कैसे समझूंगी बाबा कि ये मेरा बेटा है? बच्ची क्या सबूत है मेरे पास? सबूत मेरे पास है। हम आप हैं प्रमोद है वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 11 जिनका सुपुत्र प्रमोद आशीष कुमार और प्रभास कुमार की ओर से जिन्होंने 21 रुपए से दिए हैं और हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख बात करता हूँ। जय जय भारत।